अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत मशहूर ज़माना एस्ट्रोलॉजी के एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। गुरु चंडाल योग, जुपिटर एंड राहु कॉम्बिनेशन। तो आज मैं आपसे बात करूँगी जुपिटर एंड राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में। वैसे तो ये बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है, लेकिन मैंने चंद एक पॉइंट्स जो हैं वो इसके बारे में डिकोड किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि आप ऑब्वियसली कि हर एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाला बंदा जो है वो जुपिटर के बारे में जानता है, उसके कारक के बारे में जानता है, राहु के बारे में भी जानता है। तो जुपिटर जो है नाज़रीन वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। जुपिटर रिप्रेजेंट स्टडी ऑफ वेदास एंड एस्ट्रोलॉजी। और जो राहु है उसका ताल्लुक जो है वो भी स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के साथ है। तो जुपिटर एंड राहु की जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए। जिन लोगों के चार्ट में जुपिटर एंड राहु की कॉम्बिनेशन होती है, दे कैन बी वेरी गुड रिसर्चर्स, दे कैन बी वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स। अब मैं आगे चलती हूँ नाज़रीन। जुपिटर जो है व्यूअर्स वो एयर ट्रैवल से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि वो 12th हाउस का और 9th हाउस का नेचर रूलर है, एडवेंचर्स को दिखाता है। और राहु जो है वो एक्सिस ऑफ लाइफ से कनेक्टेड है। राहु जो है इसका ताल्लुक जो है वो टर्मोइल की बिगनिंग के साथ है, यानी कि कोई भी ऐसा जो ज़िंदगी में इंसान को कोई टर्माइल से गुजरना पड़े, किसी क्योर से गुजरना पड़े, तो उसकी जो बिगनिंग है उसको दिखाने वाला जो ग्रह है वो राहु है। तो राहु जो है नाज़रीन, जुपिटर और राहु की जो कॉम्बिनेशन है वो फॉरेन कल्चर्स के साथ कनेक्टेड है, एयर ट्रैवलिंग के साथ कनेक्टेड है। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग में रहते हैं, जैसे कि स्काई डाइवर्स होते हैं, पायलट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फॉरेन लैंग्वेज जो लोग सीखते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाके उनका फॉरेन के साथ कोई कनेक्शन होता है। जो लोग इवन के जो लोग किसी फॉरेन कंट्री में जाके टीचिंग भी करते हैं, तो उनकी चार्ट में जुपिटर एंड राहु की कॉम्बिनेशन हो सकती है। जुपिटर जो है इज द ब्लेसिंग ऑफ ब्राह्मण्स। जुपिटर जो है नाज़रीन वो ब्राह्मण्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिलेटेड है। और राहु जो है वो एक फॉरेन बॉडी है। अब ये देखें कि जैसे कि राहु जो है वो एक फॉरेन बॉडी था और उसने एक फॉरेन कम्युनिटी में गया था, ठीक है, यानी कि आप ये समझे कि वो देवताओं में गया था। आपको पता है इस कहानी का। तो एक फॉरेन बॉडी एक दूसरी फॉरेन कम्युनिटी में गई थी। तो जुपिटर एंड राहु की जो कॉम्बिनेशन है नाजरीन, ये समटाइम्स आप ये समझे, क्योंकि जुपिटर फेथ है, ठीक है, रिलीजन है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपने रिलीजन को ही क्वेश्चन करते हैं। जो रिलीजन की ट्रेडिशनल नॉर्म्स होती हैं ये उसको क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एथीस्ट होते हैं, ठीक है, एथीस्ट क्या करते हैं कि वो अपने ही रिलीजन को लेकर उसमें जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं। तो नाज़रीन ये जो है जुपिटर एंड राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी का एथिस्ट होना या अपने ट्रेडिशन या अपनी जो रिलीजियस नॉर्म्स है उससे हटकर सोचना, दे कैन बी अनकन्वेंशनल रिलीजियस स्कॉलर्स। जुपिटर एंड राहु के कॉम्बिनेशन में हम ये भी देख सकते हैं। अच्छा, जुपिटर जो है नाज़रीन वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड है, चर्चिस को दिखाता है, यानी कि जहाँ पे इबादत होती है, वर्शिप होती है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर किसी के चार्ट में जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, जुपिटर राहु के नक्षत्र में भी हो, तो अगर ये हिंदू हो ना तो ये मॉस्क में भी जा सकते हैं, मतलब उनको कोई उज़र नहीं होगा कि हम किसी मस्जिद का भी विज़िट करें। अगर ये मुसलमान होंगे तो टेम्पल्स में भी जा सकते हैं, मतलब इनकी सोच ऐसी होगी कि अनकन्वेंशनल होगी, इनको कोई उज़र महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो मल्टीपल रिलीजियस स्टडी या कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी जो लोग करते हैं जुपिटर राहु के ज़मरे में आ सकते हैं। अच्छा, जुपिटर जो है नाज़रीन वो क्योंकि आप मैं थोड़ी सी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, डायबिटीज़ को दिखाता है, लिवर से रिलेटेड है, क्रोनिक ट्रबल्स, क्रोनिक स्किन प्रॉब्लम्स के साथ भी इसका ताल्लुक है। जो राहु है ना वो डाइजेशन की प्रॉब्लम को दिखाता है। इवन कि जो वॉमिटिंग है ना, कई दफ़ा कई लोगों को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो उनको डाइजेशन के इश्यू होते हैं, तो ये राहु उसको रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर एंड राहु के कॉम्बिनेशन में
आपको अगर किसी का ही कॉम्बिनेशन हो तो उसको अपने डाइजेशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लिवर का, पेंक्रियास का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जो है वो डायबिटीज़ को लीड करता है। अच्छा, राहु जो है नाज़रीन, उसका ताल्लुक विडोहुड के साथ है। विडोहुड इसको कि हाँ बेवगी कहते हैं, ठीक है। और फीमेल बर्थ चार्ट में आपको पता है कि जुपिटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हस्बैंड को भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, जो शादी का सुख है उसके साथ भी कनेक्टेड है। अगर जुपिटर राहु के साथ कनेक्टेड हो और जुपिटर एफ्लिक्शन में हो, डेबिलिटेटेड साइन में हो, या उसके साथ कोई और ऊपर इसके मेलेफिक ग्रह का असर पड़ रहा हो, तो समटाइम्स शादीशुदा ज़िंदगी में इश्यूज आते हैं। मैं ये तो नहीं कहना चाहती कि विडोहुड की तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम बात हो जाएगी, लेकिन फीमेल के बर्थ चार्ट में मैरिज के हवाले से ये चीज़ सिग्निफिकेंट, और एक और लिहाज से क्योंकि ऐसी जो फीमेल्स अगर हों जिनका जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन हो, तो वो किसी फॉरेन नेशनैलिटी वाले शख्स से शादी करेंगी। हो सकता है अगर वो, जैसे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ होती हैं वो किसी गैर मुस्लिम से, अगर मुस्लिम हो तो किसी गैर मुस्लिम से शादी को प्रेफर करती हैं, या किसी फॉरेन कल्चर में जाके शादी करना पसंद करती हैं। तो जुपिटर एंड राहु के कॉम्बिनेशन में जो है ये भी होना जब वो देखा जा सकता है। तो व्यूअर्स, ये मेरी एक छोटी सी रिसर्च थी, अभी तो बहुत कुछ इसमें और भी है, लेकिन मुख्तसर मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज हासिल किया होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।